एक देश जहां 20 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम्स हैं और 60 मिलियन से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, लेकिन अपनी ही मस्जिद और चर्च में प्रार्थना करना अब एक क्राइम बन गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाइना की, जहां सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नाम है सिनिसाइजेशन। सुनने में तो यह नाम बड़ा इनोसेंट सा लगता है, लेकिन इसके पीछे की रियलिटी इतनी डार्क है कि अगर मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट ही बता दूं तो आपकी रूह कांप जाएगी। पिछले 10 सालों में सिर्फ एक चर्च ग्रुप से 10,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस को अरेस्ट किया जा चुका है। तो अगर आप सोचते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम सिर्फ एक बेसिक राइट है जो हर जगह मिलता है, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप CFTV देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यह वर्ड सिनिसाइजेशन का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में बोलूं तो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहती है कि देश में जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस हो वो अपना ओरिजिनल कैरेक्टर छोड़ दे और खुद को चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ढाल ले। ये पॉलिसी ऑफिशियली 2015 में लॉन्च हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के आने के बाद इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने एक पूरा रिलीजियस ग्रुप ही बैन कर दिया था, जिसे चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड कहा जाता है। उस क्रैकडाउन में 1000 से ज्यादा मेंबर्स अरेस्ट हुए थे। यानी सिर्फ प्रेशर डालना नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप्स को इलीगल डिक्लेयर करके खत्म कर देना। यही है असली स्ट्रेटजी। अब सोचिए, अगर किसी देश में आपको अपनी प्रेयर, अपनी प्रार्थना, अपना सरमन, अपना क्रॉस तक पार्टी अप्रूव्ड वर्जन में रखना पड़े, तो वो फेथ रह जाता है या सिर्फ एक परफॉर्मेंस बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ रियल इंसिडेंट्स की, कुछ असली बातों की। इस साल जून में अर्ली रेन कॉन्वेंट चर्च, जो एक इन्फ्लुएंशियल अनरजिस्टर्ड चर्च है, वहां की पुलिस फोर्सों ने, आर्म फोर्सेस ने रेड मार दी। 30 से ज्यादा मेंबर्स को डिटेन कर लिया गया। यह रिपोर्ट की है चाइना एड ने। लंदन के न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ ने जुलाई में रिपोर्ट किया था कि 2012 से अब तक सिर्फ इस एक चर्च नेटवर्क से 10,000 से ज्यादा, ध्यान से नंबर सुनिएगा, 1-2 नहीं बोल रहा हूं, 10,000 से ज्यादा क्रिश्चियंस अरेस्ट हो चुके हैं। एक और नाम है झाओ युआगियो। ये एक चाइनीज क्रिश्चियन थे जिन पर स्टेट पावर के अगेंस्ट इंसाइटमेंट का आरोप लगाया गया था। यानी बेसिकली बात यह है कि सरकार के खिलाफ भड़काने का केस लगाया गया था। सालों के प्रोसिक्यूशन के बाद पिछले साल सितंबर में उनकी मृत्यु हो गई। काफी दुखद था ये। उनकी स्टोरी को कई राइट्स ग्रुप ने सिंबल की तरह देखा कि किस तरह क्रिश्चियन लीडर्स पर फ्रॉड या सबवर्जन जैसे फेक साउंडिंग केसेस लगाए जाते हैं, ताकि असली वजह यानी उनका फेथ, उनकी आस्था छुप जाए। फिर है रेन रोइटिंग, अर्ली रेन चर्च की एक मेंबर जो 2018 के क्रैकडाउन के बाद US भाग गई, लेकिन वहां भी उन पर सर्वेलेंस रखा जा रहा था। उनका कहना है कि अगर वो पब्लिक में कुछ बोलती हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है और उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब करने के नए नए तरीके इजाद कर लिए जाते हैं। और एक और जगह हांगकांग, वहां फ्रीडम ऑफ वर्शिप मेनलैंड जितनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, लेकिन सेल्फ सेंसरशिप बढ़ गई है। मीडिया टाइकून जिमी लाई, जो खुद को कैथोलिक बताते हैं, उनका केस भी इस बड़े क्रैकडाउन का हिस्सा रहा है। कई राइट्स ग्रुप का कहना है कि उनका प्रोसिक्यूशन रिलीजियस और पॉलिटिकल फ्रीडम दोनों को दबाने की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। चाइना में लगभग 12 मिलियन कैथोलिक्स हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इन कम्युनिटीज को टाइट आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, हैवी सर्वेलेंस और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। 2018 में वेटिकन और चाइना के बीच एक अग्रीमेंट हुआ था बिशॉप्स की अपॉइंटमेंट को लेकर। एक रियल एग्जांपल वांगफुजिंग कैथोलिक चर्च, बीजिंग का एक फेमस चर्च है। वहां हर साल इस अग्रीमेंट की रिन्यूअल एनिवर्सरी पर चाइनीज नेशनल फ्लैग लहराई जाती है, चर्च के ठीक एकदम बाहर। कई क्रिटिक्स इसे एक सिंबॉलिक रिमाइंडर मानते हैं कि स्टेट ही असली अथॉरिटी है, चर्च नहीं है। मतलब जो अग्रीमेंट रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्ट करने के लिए सोचा गया था, वही अब एक तरीका बन गया है कंट्रोल बढ़ाने का। यह आर्ग्यूमेंट कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने उठाया है। चाइना में मुस्लिम्स, स्पेशली युगर कम्युनिटी और हुई मुस्लिम्स, ये भी काफी लंबे समय से सिवियर क्रैकडाउन फेस कर रहे हैं। इन पर भी निर्मम तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं। कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल सुन लीजिए आप। जिंगलोंग टाउन में कुल 96 मस्जिदें थीं, उनमें से लगभग 60 को बंद कर दिया गया। लियोजियागो मस्जिद, जो 1988 में बनी थी और 2016 में बड़ी की गई थी, 2 मिनरेट्स और एक डोम के साथ,
उसके मिनारेट्स और डोम या उसकी मीनारें और डोम 2019 से 2021 के बीच हटा दिए गए और 2022 में प्रेयर के लिए पूरी तरह उसे बंद कर दिया गया। जोंगवेई सिटी में 2009 में 852 मस्जिदें थीं। लोकल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सिर्फ 2019 में अथॉरिटीज ने 2014 मस्जिदों को ऑल्टर किया, 58 को मर्ज किया और 37 अनरजिस्टर्ड वेन्यूज को बैन कर दिया। लियाओ कियाओ विलेज, जहां हुई मुस्लिम पॉपुलेशन 55% है, वहां 2013 में 6 मस्जिदें थी। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि 2020 तक 3 मस्जिद के सेंट्रल हॉल्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिए गए। 2018 में विजो टाउन में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था। हजारों हुई मुस्लिम्स इकट्ठे हुए थे न्यूली बिल्ट ग्रैंड मॉस्क को डिमोलिशन से बचाने के लिए। ये रेयर पब्लिक पुशबैक माना जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे प्रोटेस्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी यूएन ऑफिशियल्स या फॉरेन विजिटर्स आते हैं, जैसे 2022 में यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बेशले की जिंगजांग विजिट के दौरान, तब कुछ सेलेक्टेड मस्जिदों को टेम्पररीली खोल दिया जाता है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि हमारे यहां भाई साहब बहुत नॉर्मल सी है, ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मली चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको अपने राइट्स दिए जा रहे हैं। और साथ ही तिब्बत में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, पर धर्म अलग है। वहां पर बौद्ध लोगों के साथ, बुद्धिस्ट के साथ ऐसा चल रहा है। पिछले साल दलाई लामा के 90th बर्थडे के मौके पर जब तिब्बतियंस ने इसे ईयर ऑफ द कंपैशन के रूप में मनाया था, ठीक उसी समय सरकार ने अनाउंस किया कि अब कॉलेजेस में तिब्बतियन लैंग्वेज कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। मतलब भाषा ही छीन ली साहब। अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो 10 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चों का अस्तित्व क्या रह जाएगा? वो तिब्बतियन बचेंगे ही नहीं, वो तो चाइनीज बन जाएंगे। और हालिया खबर यह है कि 2026 के USCIRF रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया है कि अमेरिका चाइना को दोबारा कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करे। सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, बल्कि उइगर मुस्लिम्स और तिब्बतियन बुद्धिस्ट के अगेंस्ट भी सिस्टमैटिक वायलेशंस की वजह से। एक्सपर्ट का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जिसकी लॉयल्टी पार्टी से ज्यादा किसी और चीज के प्रति हो, भले ही वो देश क्यों ना हो, भले ही वो भगवान क्यों ना हो, चाहे वो गॉड हो, कुछ भी हो, वो एक थ्रेट की तरह ही उसे देखती है। इसलिए ये पूरी स्ट्रेटजी सिर्फ रिलीजन को कंट्रोल करने की नहीं है, ये इंश्योर करने की कोशिश है कि हर सिटीजन, हर व्यक्ति की सबसे बड़ी लॉयल्टी, सबसे बड़ी वफादारी सिर्फ स्टेट के प्रति हो। तो दोस्तों, ये थी आज की रियलिटी, नाम और जगहों के साथ। सबके हवाले हमने आपको दे दिए हैं, दावा हम नहीं करते हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार एक खबर बनाई गई है। अर्ली रेन चर्च को लेकर जिंगलोंग की मस्जिद तक ये कोई अफवाह नहीं है, डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स हैं सारे के सारे। मुझे सच सच बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, ये सच्चाई है या गलत है? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर और आवाज उठानी चाहिए या चुपचाप बैठ जाना चाहिए? अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर पाई हो, कुछ नई जानकारी दे पाई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ। मेरा नाम प्रकृति तिवारी, आप CF TV देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद।